लेना देना ना है जहाँ से परवाह करनी तेरी, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो माय क्यूटीज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो माय क्यूटीज, ये है आवर इनकम्प्लीट लव का पार्ट 3 और थैंक यू सो मच। आज आप लोग के चलते मैं 3000 सब्सक्राइबर पे हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग की तरह, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग मुझे 10K तक ज़रूर पहुँचाओगे। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दूँगी। तो चलिए ज़्यादा बातें अब नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। बाय। मॉम, ये आप क्या कह रहे हो? मैं शादी करूँ? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? मैं जो कह रही हूँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तेरी उम्र हो गई है, अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, समझा? बट मॉम, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं शादी नहीं करना चाहता अभी। क्यों बेटा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी उसी से शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी। तुम बस शादी कर लो। तुम्हें जिससे शादी करनी है मैं करवा दूंगी, बस तुम शादी कर लो। हे यूनिवर्स, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा वॉइस सुनाई दे अलग से तो प्लीज उसे इग्नोर करना, ठीक है? क्योंकि मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। अरे मॉम, ये आप क्या बोल रहे हो? गर्लफ्रेंड और वो भी यूंगी भाई की? इम्पॉसिबल, कभी नहीं मॉम। इस लड़के की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। इस लड़के को ना जाने कितने प्रपोजल मिलते हैं, कम से कम 100 के पार। ये सारे प्रपोजल को रिजेक्ट करता है। दिन भर सारी लड़कियों का दिल तोड़ता है। सब इसको प्रपोजल एक्सेप्ट करने कहते हैं, ये कुछ नहीं करता, रिजेक्ट करता है। और आप कह रहे हो उसकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं? यू मिनी बनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो चल कमरे में, आज तो तेरी शामत है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी को समझना चाहिए, ठीक है? तुम्हें अब मेरे बाद कंपनी का ध्यान रखना है। कंपनी को मेरे बाद अब तुम्हें संभालना है, तो तुम शादी कर लो। और वैसे भी मेरी नज़र में मेरी कंपनी की एक क्लाइंट की बहुत अच्छी बेटी है। बोलो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूँ। तुम्हारी और उसकी बहुत अच्छी जोड़ी होगी। डैड यार, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? आप दोनों मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं शादी के? मैं नहीं करना चाहती। बस हो गया शिवा तुम्हारा। मैं तब से देख रही हूँ तुम्हारे डैड समझा रहे हैं, मैं समझा रही, बट समझ नहीं आ रहा। मॉम, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? नाचूं? हाँ, तुम्हें इतनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी, तुम्हें डैड समझा दिया, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तुम शादी नहीं करना चाह रहे हो, बस हो गया तुम्हारा। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें 2 महीने के अंदर ही शादी करनी होगी, समझ लिए? पर मॉम, मैं शादी नहीं करना चाहता। आप लोग मुझे क्यों फालतू में फोर्स कर रहे हो? मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगी शुगा। मैंने जो कह दिया कह दिया। अब तुम्हें 2 महीने बाद शादी करनी होगी। अब तुम्हें 2 महीने का टाइम मिला है। तुम्हें इस 2 महीने में अपने लिए कोई लड़की ढूंढनी है अच्छी सी, और तुम्हारी 2 महीने बाद उसी लड़की से शादी होगी, बस। और तुम्हें ढूंढना ही ढूंढना है। अब तुम्हारी कोई फालतू बातें नहीं चलेंगी, समझ में आया तुम्हें? पर यार मॉम, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने अपना जवाब दे दिया, तो बस अब कुछ नहीं। क्वीन, क्या आप जग रहे हो? मैं जग रही हूँ। बोलो क्या हुआ? मैं सुन रही हूँ, बोलो। क्वीन, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो जॉनसन। व्हाट? कैसी गड़बड़? क्या जॉनसन? क्या बोलना चाहती हो? क्वीन, मुझे जॉनसन की लोकेशन सियोल में नहीं मिल रही है। व्हाट? क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ क्वीन। जो लोकेशन मुझे सियोल में जॉनसन की मिली थी, अब वो लोकेशन सियोल से गायब है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही ट्रैक किया उसका लोकेशन, बट मुझे अब वो लोकेशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जॉनसन सियोल में नहीं है। व्हाट द हेल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ क्वीन। मैंने अभी ट्रैक किया, जॉनसन सियोल में नहीं है। व्हाट द हेल? ये सब कैसे हो गया? हाँ, जॉनसन सियोल में क्यों नहीं है? हाँ, उसकी लोकेशन तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है? दोबारा ढूंढो। क्वीन, मैंने बहुत बार उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, बट मुझे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। उसकी लोकेशन है ही नहीं यहाँ। शिट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जॉनसन आखिर किस बिल में जाके छुप गया? मैं यहाँ आई थी उसे मारने के लिए, अब वो यहाँ से गायब हो गया। आखिर कहाँ गया? वो बीच में से छोड़ने वाली नहीं। क्वीन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बट मैं हार गई। मुझे उसकी लोकेशन नहीं मिली क्वीन। आई एम सो सॉरी। तुम सॉरी मत बोलो, ये तुम्हारी गलती है नहीं। वो जॉनसन, ठीक है जॉनसन, जितना भागना है भाग लो, जितना छुपना है छुप लो। देखते कितना छुपते हो तुम मुझसे। एक ना एक दिन तुम मेरे सामने आओगे ही ना, उसी दिन मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा के मारूंगी ना। बस जीना
और जी लो जॉनसन, अच्छे से जी लो। अब हम क्या करें क्वीन, जॉनसन तो यहाँ सियोल में है ही नहीं। करना क्या है, अब हमें वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ रुकने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो जंक्शन है नहीं, तो इसलिए अब हम वापस जाएंगे। फ्लाइट की टिकट बुक कर देते, कल दोपहर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ओके क्वीन, मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर देती हूँ। अरे आपने उस भूषान वाले घर का क्या सोचा है, क्या करना है उसका, उसको बेचना है या फिर उसको रखना है? नहीं जीन, हम उस घर को नहीं बेचेंगे, हम उस घर को रखेंगे। बट नामजून, आप उसे रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ सियोल में रहते हैं ना, हम लोग तो वहाँ जाके रह नहीं सकते, तो कैसे? और वो घर तो इतने दिन से बंद पड़ा, उसमें तो कोई रहना भी चाहिए ना। डोंट वरी जिन, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। हम शुगा और जंको को भेज देते हैं, वो दोनों भूषान वाले घर में कुछ महीनों के लिए रहेंगे, और वो दोनों वहाँ रहेंगे तो उस घर में रहेगा कि कोई रहता है, और हम लोग को भी यहाँ पे तसल्ली रहेगी कि चलो कोई तो है उस घर में रहने वाला, और वो दोनों उस घर की सफाई भी कर देंगे और उस घर का माहौल भी ठीक रहेगा। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया नामजून, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। मतलब कि जंकुक और शुगा भूषान वाले घर में रहेंगे, हम लोग यहाँ सियोल वाले घर में रहेंगे, और वो दोनों रहेंगे तो ये तो रहेगा कि हाँ उस घर में कोई है। ये तो बढ़िया है, मैं आज ही उन दोनों से बात करती हूँ इसके बारे में। हाँ, तुम उन दोनों से बात कर लो और मैं उन दोनों की टिकट कटवा देता हूँ कल दोपहर की, तो वो दोनों कल शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे भूषान। तो ठीक है, मैं अभी उन दोनों से जाके बात कर लेती हूँ इस बारे में, ठीक है? पनी के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तुझे कौन बोला था वो सारी बातें मॉम के सामने बोलने को? हाँ, तेरा ज्यादा मुंह खुलता है, तू गया बेटा आज। अरे भाई, मैंने मॉम को बता दिया तो अच्छा ही ना किया, अब उन्हें भी पता चली जाए कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको लड़कियां पसंद नहीं है, आप हर वक्त लड़कियों का दिल तोड़ते हो, कितने प्रपोजल रिजेक्ट करते हो, तो इन्हें आपकी मदद ही ना की, और आप फालतू में गुस्सा रहे हो। इसका कोई मतलब बनता है भाई गुस्साने का? मतलब तो मैं तुझे बताता हूँ बनी के बस्ते, आज तो गया, आज तो तेरी एक एक हड्डी का चूरमा बनाऊंगा मैं, तू रुक जा, अब तो तू गया। सो यूरमिनस, अब तो होने वाली हमारे प्यारे बनी की पिटाई, क्योंकि उसने अपना मुंह कुछ ज्यादा ही आज खोल दिया, और अब शुगा का गुस्सा तो आप जानते ही हो। सुनो शुगा, आज तो गया बेटा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो गया। हाँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी रुक जाओ दोनों के दोनों, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, आप? हाँ मैं। अब मुझे ये बताने का कष्ट करो कि तुम दोनों बेफालतू में ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे थे? हाँ मॉम, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, ये जंकुक ना पहले आके ना मुझे पंच किया, इसलिए मैंने इसे मारा है। झूठे कहेंगे पर तुमने मुझे मारना शुरू किया था। हाँ तो फिर तुमने भी मारा था, तुमने छोड़ा था क्या? तुमने भी तो फिर मारा था। उससे पहले कौन मारा था भाई? हाँ तुमने ही ना स्टार्ट किया था। बस हो गया, चुप हो जाओ दोनों के दोनों, कितना लड़ते रहते हो, बड़े हो गए पर अभी तक बच्चों की तरह लड़ते रहते हो एक दूसरे से। मॉम, ये शुगर भाई ना पहले मुझे मारना स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने इसे मारा था, मैं खुद को थोड़ी ना इसे मारने देता। अच्छा, आया बड़ा बोलने वाला मॉम के सामने, मॉम इसने भी मारा था। बस हो गया तुम दोनों का, अगर अब तुम दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द भी और निकाला ना तो मेरी पिंक चप्पल के दर्शन तुम लोग बहुत अच्छे से करोगे इस बार। सॉरी मॉम, अब हम दोनों नहीं लड़ेंगे, आई एम सो सॉरी। सॉरी मॉम, मेरी तरफ से भी अब हम दोनों नहीं लड़ेंगे। वही तुम दोनों के लिए बेटर भी रहेगा, नहीं तो फिर तुम दोनों जानते ही हो कि मैं क्या करूंगी। तो अब तुम दोनों शांति से मेरी बात सुनना, ठीक है? तो जैसे कि तुम दोनों को पता है कि जैसे हमारे यहाँ सियोल में घर है, तो ऐसे हमारे भूषान में भी घर है, जितना बड़ा यहाँ का घर है उतना बड़ा वहीं का घर है। तो तुम दोनों को पता ही है कि वो घर बहुत दिनों से बंद है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो मैंने तो डैड ने ये डिसाइड किया कि तुम दोनों उस घर में जाकर कुछ महीनों के लिए रहोगे। पर मॉम, जहाँ तक मुझे पता था आप और डैड तो उस घर को बेचने वाले थे ना, तो फिर क्या हो गया? हाँ, पहले तो ये डिसाइड था कि हम लोग उस घर को बेच देंगे, लेकिन फिर आज जब मैंने तुम्हारे डैड से फिर बात की तो उन्होंने बोल दिया नहीं, हम उस घर को रखेंगे। तो मॉम, मैं और जंकुक सिर्फ उस घर में रहेंगे अकेले। हाँ, सिर्फ तुम और जंकुक उस घर में रहोगे। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें डर लगता है क्या अकेले रहने में? शुगा, क्या बोला मॉम आपने? डर? और वो मुझे ओह माय गॉड मॉम, सीरियसली मैं डराने वालों में से हूँ, डरने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा डरपोक है, जो सबसे ज्यादा डरता और फट्टू है, वो कोई और नहीं है, जंकुक है। तो मॉम आप इसी से पूछो, मैं तो नहीं डरता। हैं? क्या बोला? फट्टू, डरपोक? तो सुन लो भाई, मैं ना कोई फट्टू और डरपोक नहीं हूँ, मुझे ना किसी चीज से डर नहीं लगता, समझ में आया? तो दोबारा मुझे ना फट्टू डरपोक बोलने की कोशिश मत करना। अब जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो ट्रू है वो
तुम बात कर रहे हो, बताओगे जरा मुझे? हाँ बिल्कुल मॉम, मैं आपको बताता हूँ ना। वैसे तो ये बात मैं आपको बहुत पहले ही बताने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं बताता हूँ, जब सही टाइम आएगा तब बताऊंगा। तो लो वो सही टाइम आ गया। तो सुनो मॉम, इसने क्या किया था। नो नो भाई, वो बात मॉम को मत बताना वरना मेरी बैंड बज जाएगी। नहीं जंकू, कुछ कर वरना तेरा भांडा फूट जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो मॉम सुनो, ये ना उस दिन, अरे भाई तुम भी ना, अरे क्या जाने दो ना, छोड़ो ना। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ मैं फट्टू, मैं डरपोक हूँ। हाँ मॉम, मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, मुझे हर चीज से डर लगता है। लेकिन हाँ, अगर शुगा भाई मेरे साथ रहेंगे उस घर में तो मैं तो भाई के साथ रह लूंगा, फिर मुझे डर ही नहीं लगेगा जब शुगा भाई मेरे साथ। ओ बेटे, शुगा से होशियारी, काफी सही टाइम पे बचाया इस लड़के ने खुद को भांडा फूटने से अपने, नहीं तो ये तो जाता। दिमाग तो है वैसे इसमें। कोई बात नहीं बनी के बच्चे, इस बार तो तू बच गया, लेकिन कब तक। अगली बार तो ये बात मैं मॉम को जरूर बताऊंगा, फिर होगी तेरी अच्छी सी धुलाई। हाँ बच गया आज तो मैं, बहुत सही टाइम पे मैंने खुद को बचा लिया, नहीं तो आज तो मैं जाता, आज तो मुझे मॉम से कोई नहीं बचाता। ओह माय गॉड, तुम दोनों भी ना पता नहीं क्या क्या करते रहते। चलो हटाओ ये सब बातें, ये बताओ कि तुम दोनों रेडी हो उस घर में जाने को। बोलो यस मॉम, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेकिन पहले अपने बनी से पूछ लो, क्या वो रेडी है? क्योंकि उसने अभी खुद आपके सामने कहा है कि वो डरपोक है, तो कहीं उसे डर लग गया तो अकेले रहने में वहाँ मेरे साथ, तो इसलिए पहले उससे कंफर्म कर लो। अरे भाई मैं रह लूंगा तुम्हारे साथ, और जब तुम मेरे साथ रहोगे इस घर में तो फिर मुझे डरने की क्या बात है? तुम्हारे होते हैं मुझे डरने की बात है? हाँ नहीं ना, तो फिर हाँ बिल्कुल जंकुक, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। जब तुम दोनों भाई एक साथ रहोगे तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। जब तुम दोनों साथ में एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो कहाँ किसी को डर रहेगा। और शुगा तो है ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम दोनों का मतलब कि कंफर्म है ये, तो मतलब तुम लोग रेडी हो वहाँ पे रहने के लिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? बताओ दोनों। हाँ मॉम, मैं तो तैयार हूँ, अब इससे पूछो। अरे भाई मैं भी तैयार हूँ, रेडी। तो ठीक है, अब तुम दोनों लग जाओ अपना सामान पैक करने के लिए। मैं जा रही हूँ, मैं आर्यन को कह देती हूँ वो तुम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट कल दोपहर की बुक कर देते हैं बुसान की। तुम दोनों शाम तक पहुँच जाओगे बुसान। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करो, ठीक है? ठीक है मॉम, बट कल ही जाना है हम दोनों को। हाँ तुम लोग को कल ही जाना है, तो अब ज्यादा बातें मत करो, काम ज्यादा है तुम लोग के पास। पैकिंग स्टार्ट कर दो, वो भी फास्ट, ठीक है? डोंट वरी मॉम, पैकिंग की चिंता मत करिए, वो तो हम लोग 1 सेकंड के अंदर ही कर लेंगे। क्यों, है ना जंकुक? हाँ भाई बिल्कुल कर लेंगे। तो मॉम आप चिंता मत करिए, जाइए फ्लाइट की टिकट बुक करिए। ओके तो ठीक है, मैं जा रही हूँ और आर्यन को कह देती हूँ। सो यूनमिनर्स, ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, सारंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू।